चाहिए। आपकी बहन पुलिस स्टेशन जाएगी और जेल भी जाएगी। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? इन्होंने मेरी माँ का एक्सीडेंट किया है, हिट एंड रन केस है सर। आप प्लीज इनको अरेस्ट कीजिए। हाँ ले जाओ इसको यहाँ से पुलिस स्टेशन। इनके ऊपर सीरियस इल्जाम है, अब इसकी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में ही करनी पड़ेगी। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की, जहाँ पर हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर सुमन ने प्रॉमिस ऑलरेडी ले लिया था और यहाँ पर तीर्थ ने भी प्रॉमिस कर दिया था कि अब वो कृतिका को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेगा और यहाँ पर वो ट्राई भी करता है सजा दिलवाने की। लेकिन इसी बीच एंड मोमेंट पर कृतिका के पापा जी आ जाते हैं, यानी कि देविका और कृतिका के पापा जो है वहां पर आ जाते हैं और वो तीर्थ को रोक लेते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, उसे सजा दिलवाने की कोशिश की, तो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। और भाई यहाँ पर तीर्थ कहीं ना कहीं घबरा जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी ही पॉलिटिक्स है और अपने पॉलिटिक्स के साथ वो कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। और कहानी में हम देख सकते हैं कि कृतिका के पापा की धमकी से यहाँ पर तीर्थ डर जाता है और कृतिका के पापा जी कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें वोट चाहिए इन लोगों का, अगर तुम इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम ये सब मत करो, सपना देखो ये सब चीज का, क्योंकि अगर तुम्हें टिकट ही नहीं मिलेगी तो तुम वोट लेकर क्या करोगे, और टिकट तो तुम्हें सिर्फ मैं ही दिला सकता हूँ, अगर मैंने नहीं दिलाया तो ये टिकट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और एक बाप जिसकी बेटी जेल में सड़ रही हो, वो किस हालत में तुम्हें टिकट दिलाएगा। और ये सब कुछ की वजह से इस बार तीर्थ ने भी अपने मन को मना लिया है कि वो कृतिका को जेल नहीं भेजेगा। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से सुमन को कॉल करके तीर्थ ने बुलाया है और वो सारी बातें सुमन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि कृतिका की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उससे ये गलती हुई, वो जानबूझकर टक्कर नहीं मारी और सारी इंटेंशंस उसके बारे में वो बताता है। कृतिका के बारे में वो रिक्वेस्ट करता है, उसकी तरफ से माफी मांगता है और एक सोल्यूशन के तौर पर उसने सुमन को 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि वो अपने सारे लोन को भर सके और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन भाई यहाँ पर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में आ जाती है। और इसी के साथ साथ सुमन ने तीर्थ को बहुत ज्यादा सुना भी दिया है और कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी एक अमीर ने गरीब की चुप्पी को खरीद लिया। और इसी के साथ यहाँ पर कृतिका भी एंड मोमेंट पर आती है, वो सीधा सीधा सुमन के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। और इसी के साथ कहानी में एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऋषि और गुलशन में बेहद बड़ी झड़प हो जाती है, दोनों में मारपीट हो रही होती है। और एंड मोमेंट पर आकर यहाँ पर सुमन और तीर्थ अभी ऋषि को रोक लेते हैं और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से यहाँ पर तीर्थ सुमन और पूरे परिवार के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएगा।